Israelites' journey from Egypt to Promised Land illustrates three different stages that they lived in. इजरायली लोगों की यात्रा मिस्र देश से लेकर वादे के स्थान में हम 3 ऐसे स्टेजेस को देख सकते हैं. Similarly, each one of us tend to rather go through these three stages in our lives. उसी प्रकार से हम सभी लोग अपने जीवन में ये 3 स्टेजेस से गुजरते हैं. I want us to know what are those three stages. हम चाहते हैं कि हम जान लें कि ये 3 स्टेजेस क्या है. Number one is a stage, it's a place of not enough. ये ऐसा स्टेज है या ऐसा स्थान है जहाँ पे काफी नहीं होता है. As slaves in Egypt, मिस्र देश में दास होने के नाते Israelites depended upon Pharaoh for their food. और इजरायली लोग फेरो पर निर्भर थे अपने खाने के लिए. My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, anytime that you look up to someone who's not God, lean on someone who's not God for your basic necessities, that you are in that place of not enough. देखिए, जब कभी भी आप परमेश्वर को छोड़ किसी और मनुष्य को देखते हैं या किसी और चीज़ को देखते हैं अपने मूल ज़रूरतों के लिए, तो आप ऐसे स्थान में फिर रह जाते हैं जहाँ पे आपको काफ़ी नहीं होता है. Until we move to the understanding that it is only God and only God alone can provide us, we will not be able to overcome this particular stage. जब तक कि हम में ये मनोस्थान आ जाए कि केवल परमेश्वर और परमेश्वर ही हमारा पुरौठा कर सकते हैं, तब तक जो है हम इस स्थान से निकल नहीं पाएंगे. We all know the story of Elijah. हम सभी एलिया की कहानी को जानते हैं. Elijah spoke to Ahab and said, until I say there will not be rain nor dew in this land, and in fact it was so. एलिया ने अहाब से कहा कि जब तक मैं न कहूँ तब तक इस देश में या ये भूमि पर कोई वर्षा नहीं होगी, और ऐसा ही हुआ. When entire Israel was going through famine, जब पूरी इज़राइल अकाल से ग्रस्त थी, this man was hidden by God under close to a stream. और इस व्यक्ति को परमेश्वर ने छुपाए रखा था एक नदी के पास. A raven would come and give him meat in the morning, give him meat in the evening, and he had enough water to drink. और कौवा जो है उसको आता था, 2 वक्त की रोटी या खाना जो है उसको देता था, और एलिया को पीने के लिए काफी पानी था. There came a day that the raven stopped showing up and the stream dried up. और ऐसा एक दिन आया जहाँ पे जब वो कौवा नहीं आया खाना लेकर, और ये नदी जो है वो सूख गया. Somebody may say कि why did it happen like और that? कोई ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ. God could have continued to do that for the rest of his life. और जीवन काल जो है परमेश्वर एलिया को इसी तरह से खाना खिला सकते थे. There came a particular time, एक ऐसा समय आया, Elijah, instead of depending on God, began to look for that raven which would bring meat to him. एलिया जो है परमेश्वर की ओर देखने के बजाय उस कव्वे की ओर देखने लगा जो उसके लिए खाना लेकर आता था. When God saw that, जब परमेश्वर ने इसको it was time for him to move to the next stage, तो फिर परमेश्वर ने ये निर्धारित किया कि अगले स्टेज में इसको ले आना है अभी, so that God can be the source of Elijah. ताकि परमेश्वर एलिया का सोथ बना रहे. My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहन, I do not know who's living in this not enough stage. हम नहीं जानते हैं कि कौन ऐसे हैं जो इस स्थिति में है या इस स्टेज में है जहाँ पे काफी नहीं हो रहा है. Make God your provider. आप परमेश्वर को अपना सोथ बना लीजिएगा. Remember him as Jehovah Jireh, who provides on the mountaintop. आप याद रखेगा कि परमेश्वर, इनका नाम यहोवा यिरे है जो पहाड़ पर सारा प्रबंध करते हैं. You will overcome this stage. आप इस इस स्तर से बाहर निकलोगे. So number 2 stage that Israelites lived so दूसरा स्टेज जहाँ पे इजरायली लोग बने रहे, कुछ किया, was a place called just enough. क्षमा कीजिए, वहाँ पे बने रहे, कुछ नहीं किया. ऐसी जगह जहाँ पे बस काफी ही था. You know, it's just enough stage. केवल काफी, थोड़ा सा काफी है. When Israel came out of Egypt, जब इजराइल मिस्र देश से बाहर निकला, when they crossed from the Red Sea to the wilderness, लाल समुद्र को पार कर रेगिस्तान में आए, for good 40 years the Israelites went through just enough stage. और 40 साल बस
इतना ही ऐसे स्टेज से गुजरे, in that just enough stage, बस इतना ही ऐसे स्टेज से God would rain on them manna. जब वो गुजर रहे थे तो क्या होता था, परमेश्वर मन्ना बरसाते थे। A rock followed them in the wilderness, providing them water. वो रेगिस्तान में एक चट्टान उनके पीछे हुआ करती थी, पानी का प्रबंध करते हुए। God commanded the Israelites not to gather more manna, just enough manna for that particular day. परमेश्वर ने आज्ञा दी थी इजरायली लोगों के लिए, उस दिन के लिए जितना मन्ना काफी है उतना ही उनको लेना था। Why was it so? ऐसा क्यों था? That because that every morning manna would be rained. क्योंकि हर सवेरे के वक्त मन्ना का बारिश होता था। Israelites were expected to wake up in the morning. इजरायली लोगों से अपेक्षा परमेश्वर कर रहे थे कि हर सवेरे के वक्त वे उठे। Every morning they had to go out and gather for themselves one omer full of manna. और हर सवेरे के वक्त उनको जाना था और वो मन्ना को एक उमर मन्ना को इकट्ठा करना And था। only that much which was needed for that particular day. उस दिन के लिए जितना जरूरी था उतना ही उनको इकट्ठा करना था। In this not just enough stage, ये बस इतना ही वाला स्तर में, in this particular just enough stage, बस इतना ही काफी इस स्तर में God wanted them to lean fully on God. परमेश्वर चाहते थे कि ये इजरायली लोग पूरी रीति से परमेश्वर पर ही ठेका लगाएं। As long as keep on looking unto the Lord, और जब तक कि वे परमेश्वर की ओर देखते रहे, they had enough to sustain themselves. अपने आप की देखरेख करने के लिए उनके पास में काफी था। This is a great stage. ये बहुत ही अच्छा स्टेज है। This will increase, it will make us strong in Him. उसकी वजह से हम उनमें बहुत ही स्ट्रांग बन जाते हैं। Build us that tenacity that is needed to run this faith walk. हमारे अंदर जो है वो मानो ऊर्जा को भर देती है ताकि हम ये विश्वास के चलन को चल पाए। Number 3 stage that Israelites were. और तीसरे स्टेज में जो इजरायली लोग थे, Number 1 was not enough stage. पहला तो काफी नहीं, पूर्ता ही नहीं है। Number 2 stage was just enough stage. दूसरा स्टेज बस इतना ही। Number 3 stage that they got into was a place which was more than enough. और तीसरे स्टेज में जो वो आए वो ऐसी जगह थी जहाँ पे भरपूरीता थी। You know, Deuteronomy chapter 8 verse 9 says व्यवस्था विवरण 8 और 9वें वाक्य में लिखा हुआ है that God said that He was going to bring them to a place flowing with milk and honey. कि परमेश्वर उनको ऐसे स्थान में ले आने वाले हैं जहाँ पे दूध और शहद की नदियाँ बहेगी। In the New Testament, the same God has abundance in His mind for you and me. पुराने नए नियम में यही परमेश्वर के मन में आपके लिए, मेरे लिए बहुतायत है। 2 Corinthians chapter 9 verse 8 says that. दूसरे कोरिन्थियों की किताब 9वां अध्याय और 8वें वाक्य में ये लिखा हुआ है। Why God has abundance for us? क्यों हमारे लिए परमेश्वर ने भरपूरीता को रखा हुआ Is है? it to hoard for ourselves? क्या इसलिए है कि ये सारा चीज हम अपने आप के लिए इकट्ठा कर कर रख दे? No, my brothers and my sisters. नहीं मेरे भाइयों It's बहनों, not so. ये ऐसा नहीं है। We are always blessed हम हमेशा आशीषित हैं so that we can be blessing to somebody. ताकि हम आशीष का कारण किसी के लिए बन सके। We can say when we are blessed, when we become a channel of blessing, और जब हम आशीष का एक चैनल बन जाते हैं, जरिया बन जाते हैं, that so that we can be what that God expects us to be. ताकि हम फिर बन जाए या हो जाए जो अपेक्षा परमेश्वर हमसे करते हैं कि हम हो। If you want to experience that, अगर आप अनुभव ऐसा करना चाहते हैं, I want us to open our Bibles to Ephesians chapter 3 verse 20. आइए अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे। इफिसियों की किताब 3 अध्याय 20वां वाक्य। This is the word that you're going to meditate on today. और आज इसी वाक्य पर हम मनन करने वाले It हैं। says, now to Him who's able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। God has put His power in us. परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य हमारे अंदर रखा हुआ है Through that power that we may live in abundance. और उस सामर्थ्य के जरिए जो है हम भरपूरिता में रह सकते हैं। God expects us to move out of not enough stage. परमेश्वर चाहते हैं कि हम नॉट इनफ ये मतलब काफी नहीं होता है ये स्टेज से निकलकर God wants us to even pass through the just enough stage. परमेश्वर चाहते हैं कि हम ये स्तर से भी गुजरे कि अभी इतना ही मतलब थोड़ा बहुत
चल जाता है वो स्टेज से निकले, to get to more than enough stage. कि हम जो है बहुतायक के उस स्टेज में आ जाए। Hallelujah. Hallelujah. With these things in your heart and mind, इन बातों को अपने हृदय में और मनों में रखते हुए I want us to go into the day आइए हम दिन में जाएंगे, knowing that God has abundance in His mind for ये you. जानते हुए कि परमेश्वर के मन में हमारे लिए अधिक है, बहुतायक है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित You रखे, have an awesome day. आपका दिन बड़ा अद्भुत जाए।